नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में आंतरिक रोग विभाग का शुभारंभ किया है। उन्होंने संस्थान का निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। काफ़ी साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आके पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता आया हूँ उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो एमआरआई है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट एमआरआई हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा एमआरआई की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेर चौक में भी स्वीकृत की है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक एमआरआई की मशीन्स नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने देश में जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। इस पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्यायप्रिय नेता हैं और देश में सभी वर्गों का उत्थान चाहते हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि जब समाज में जिन जातियों को पिछड़ा हुआ माना जाता है उनको आगे आने का मौका मिले, समाज की ये सोच होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है, ये हर्ष का विषय है। सीएम ने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले समय में जब जनगणना होगी तो पारदर्शिता के साथ में होगी। देखिए, राहुल गांधी जी एक न्यायप्रिय नेता है, समाज के सभी वर्गों का उत्थान चाहते हैं। जिस जाति को ये सोचते हैं कि ये पिछड़ रही है उसका अधिकार चाहते हैं, यही एक समाज की सोच होती है ताकि वो आगे बढ़े। तो ये इसमें उन सबको जो राहुल जी ने मांग की थी उस बात को सरकार ने माना, अच्छी बात है। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बयान दिया है कि बिंदल ने कहा कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने ये निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। ये इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं में जाति की गणना नहीं की गई है। आज़ादी के बाद ये पहली बार है प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ में जातिगत जनगणना कराई जा रही है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी सदैव केवल वोट की राजनीति करती आई है। लंबे समय तक देश में लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस ने सत्ता में रह करके और जातिगत विभाजन के आधार के ऊपर अपनी सत्ता को बचा करके रखा और आजकल भी वो केवल और केवल जातिगत विभाजन और जातिगत जनगणना को लेकर के जगह जगह घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे थे। वास्तव में सरदार मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में यह निर्णय हुआ था कि हम जातिगत और जनगणना पर काम करेंगे, परंतु उन्होंने नहीं किया। केवल जातिगत सर्वेक्षण की बात उन्होंने कही और वो जो सर्वेक्षण 2015 में जारी किया गया उसमें करोड़ों गलतियां थी। उसके कारण वो सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो गई और आज जो सरकार ने निर्णय किया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे,
उससे सही अर्थों में और जातियों की पिक्चर सामने आएगी और जो कमजोर वर्ग हैं उनको सही अर्थों में राहत दी जा सकेगी। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि HPTDC के हेड ऑफिस को शिमला से कांगड़ा शिफ्ट करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कई साल से HPTDC का हेड ऑफिस किराए के भवन में चल रहा था। मौजूदा वक्त में इस दफ्तर में लगभग 75 कर्मचारी कार्यरत हैं और शिमला शहर में बढ़ रहे बोझ को कम करने के मकसद से ये निर्णय लिया गया है। HPTDC अध्यक्ष RS बाली ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कांगड़ा में कई भवन खाली पड़े हैं। इनमें कुणाल होटल, कश्मीरी हाउस और राजियाना समेत जो है भवन खाली पड़े हैं और इसमें HPTDC के हेड ऑफिस को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई खाली भवन पड़े हैं, उनमें भी इस दफ्तर को शिफ्ट किया जा सकता है। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रक्रिया पूरी तरह जो है दफ्तर कांगड़ा शिफ्ट किया जाएगा। आज की परिस्थितियों में हमारा जो ये ऑफिस यहाँ पे हेड ऑफिस चल रहा था, उसको काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वकेट करने के लिए हमें नोटिस आ रहे थे, मतलब खाली करने के लिए नोटिस आ रहे थे, क्योंकि वो प्राइवेट बिल्डिंग में अनेकों सालों से चल रहा था। यहाँ माल रोड पे ही, मॉल रोड शिमला में बिल्कुल जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं पे बिल्कुल साथ में ही रिज के ऊपर वो दफ्तर था और किराए की बिल्डिंग में ये दफ्तर अनेकों सालों से चल रहा था। हमने इसके बारे में लंबी चर्चा की और काफ़ी दिनों से इसकी सोच रखी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने इसकी बड़ी लंबी चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पिछली हमारी मीटिंग में भी इसकी चर्चा हुई और उनके आशीर्वाद से आज हम HPTDC का ऑफिस कांगड़ा जिले में शिफ्ट करने का हमने डिसीजन लिया है। HPTDC का हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का हेड ऑफिस जो है कॉरपोरेशन का, वो अब कांगड़ा जिले में जाएगा और कांगड़ा जिले में चलेगा। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज बताया कि 7 मई 2025 को CM सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू जिले के तीर्थन घाटी के शर्ची में सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य कैबिनेट मंत्रियों के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा। जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। वहीं राजस्व मंत्री ने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित होता है और उनकी समस्याओं को जो है समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित होता है। सोलन जिले में गर्मियां शुरू होते ही डायरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक सप्ताह में जो है सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में डायरिया के 50 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जिले के धर्मपुर, परवाणु और सहित जो है अनेकों अस्पतालों में जो है रोजाना डायरिया के मामले सामने आते हैं। और आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ पानी का प्रयोग करने की सलाह दी है और पानी को ढककर ही प्रयोग करें और ताकि डायरिया से बचाव हो सके। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि बीते एक जो है सप्ताह में 50 मामले डायरिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। मौसम चेंज होने पर कुछ सीजनल इलनेसेस के मामले बढ़ते हैं और वैसे ही कुछ अभी एक्सपेक्टेड है कि डायरिया डिसेंट्री के केसेस कुछ कंपैरेटिवली बढ़ सकते हैं। तो वही हमने देखा है कि पिछले दिनों शायद जो अराउंड 50 के करीब मामले, लेकिन वो पिछले अराउंड मेरे को लगता है कि 10 दिनों में आए होंगे, टोटल 1 वीक और 7 to 10 days आए हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डायरिया केसेस और ये सारे स्कैटर्ड केसेस हैं, मतलब कोई भी एक जगह से नहीं आए हैं। तो अभी तक कुछ ऐसी स्थिति नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक ज़्यादा दर्ज किया जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने का आसार है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य के मध्यवर्ती ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और तूफान चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहा है। जिला ऊना में सबसे ज़्यादा 37 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 30 अप्रैल की शाम से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। 1 मई से लेकर 5 मई तक जो है राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तूफान चलने का पूर्वानुमान है। आने वाले दिनों में राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। हालांकि देखिए बीते 24 घंटों में जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर है और शिमला एडजॉइनिंग एरिया, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विटनेस की गई थी। और तापमानों की बात करें, जो सबसे हाईएस्ट तापमान था वो ऊना में दर्ज किया गया था 37 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो 25 डिग्री था। जो हमारा सोलन है वहाँ 31 डिग्री के आसपास दर्ज किए गए थे। और जो हमीरपुर बिलासपुर क्षेत्र है यहाँ पे 34 से 35 डिग्री के आसपास दर्ज किए गए थे। हालांकि देखिए ओवरऑल जो तापमान है प्रदेश में, जो न्यूनतम तापमान भी है और जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। आज 30 अप्रैल को संभावना ये है कि जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर, शिमला है, कांगड़ा और कुल्लू का कुछ क्षेत्र, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है कल 1 मई से जो हमारे स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे 1 मई को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ कुछ क्षेत्रों में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। फिर 2 मई से प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगा और इसके चलते देखिए जो वेदर एक्टिविटी है जो हमारे प्लेन के क्षेत्र ऊना है, बिलासपुर, हमीरपुर है, तो यहाँ पे 2 मई से लेके 5 मई तक संभावना ये है कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ में देखिए 1 मई से लेके 5 मई तक यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ में तेज हवाएं चल सकती है कुछ क्षेत्रों में। सोलन के लावीघाट में एक कार चालक के लिए उस समय मुश्किलें खड़ी हो गईं जब उसकी कार के इंजन में एक लंबा सांप निकला। सांप को देखकर लोगों के होश उड़ गए। कार चालक ने सांप को निकालने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सका। लोगों की सलाह पर जो है स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट दिलीप रघुवंशी और दिव्यांश को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने कार को वॉशिंग सेंटर पर ले जाकर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को इंजन से बाहर निकाला। सांप की लंबाई देखकर सभी लोग दंग रह गए। सांप को पकड़कर डब्बे में बंद किया और उसे दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है कि इतना लंबा सांप आखिरकार कार के इंजन में कैसे घुस गया। स्नेक रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।